We had discussed about networking, types of networks in our previous classes. We will discuss about some networking concept in this class, that is network components. In previous class we had discussed about types of networks, what do you mean by networks, द मीनिंग ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स क्या होता है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. In this class, I will explain you about network components and about network architecture. इस क्लास में हम आपको नेटवर्क कंपोनेंट और नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क कंपोनेंट? नेटवर्क कंपोनेंट क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं. Network component include hardware like computer, peripheral devices, interface card, and other equipment that are required for communication and data set. To create a computer network, some hardware components are required, which are simply प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या मल्टीपल पेरिफेरल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग होती है. तो विदाउट कंपोनेंट्स आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है. बिना कंपोनेंट के, बिना एक मीडियम के पॉसिबल नहीं है कि हम एक नेटवर्क को क्रिएट कर सकें. नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, इसका शॉर्ट फॉर्म है NIC, इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ये क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके आज के टाइम में जो भी कंप्यूटर सिस्टम आ रहे हैं उसके मदरबोर्ड में प्री फिक्स रह रहा है, पहले से ही फिक्स रह रहा है. इसे आपको एडिशनली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. पहले जो सिस्टम आते थे उसमें इसको बाद में लगवाना पड़ता था NIC को. NIC में क्या होता है? NIC में यूजुअली एक RJ45 केबल, जिसके बारे में हम अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे. RJ45 का एक पोर्ट होता है, जिस पोर्ट से एक केबल कनेक्ट होता है RJ45, जिससे कि हमारा नेटवर्क का एक मीडियम जनरेट होता है. देखते हैं. दिस कार्ड प्रोवाइड्स द इंटरकनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर्स. मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड्स यूजुअली हैव अ बिल्ट इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे या कह सकते हैं आज के सारे कंप्यूटर में ये पहले से ही बिल्ट इन रह रहा है, मतलब पहले से ही प्रीफिक्स है, आपको एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये बेसिकली इसका यूज़ क्या है? नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए वायर्ड गाइडेड मीडिया, जिसे हम बोलते हैं वायर के थ्रू एक दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए हम इस बोर्ड का, इस कार्ड का यूज़ करते हैं. इस कार्ड में मैंने अभी बताया था आपको कि RJ45 केबल का एक पोर्ट होता है, जहाँ पर इसको प्लग इन किया जाता है. RJ45 के वायर को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नेटवर्क केबल. नेटवर्क केबल बहुत सारे होते हैं, बट आपके सिलेबस में, आपके ये क्लासेस में RJ45 का ही सिर्फ जिक्र किया गया है. नेटवर्क केबल में RJ45 हो गया, आपका कोएक्सियल केबल हो गया, आपका और भी बहुत सारे केबल्स हैं जिनको मैं वन बाय वन बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं. आपके सिलेबस में RJ45 दैट इज स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक 45. ये केबल का नाम है. R फॉर रजिस्टर्ड, J फॉर जैक, और 45 ये नंबर है, इसका कुछ इंडिकेट कर रहा है. is an 8-wire network cable. It is connected with a commonly used to link the network interface card with a hub or switch. ये RJ45 जो केबल होता है, ये कितने वायर से मिलकर बना होता है? ये 8 वायर से मिलकर बना होता है, और कॉमनली इसका यूज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से और हब या स्विच से, यानी एक एंड इसका, दैट मीन्स दिस वन एंड कनेक्ट होगा आपका NIC से, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से, और सेकेंड एंड इसका कनेक्ट होता है हब से.
ओके, अब हम नेक्स्ट हब की बात करते हैं। हब क्या होता है? एनआईसी आपने समझ लिया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, RJ45 के बारे में आपने अभी पढ़ लिया। नेक्स्ट थिंग इज हब। हब क्या होता है? It is a network device which connects several devices to exchange data between them. Hub has some parts which determine the number of devices to be connected to it. For example, 6, 8, 12, 24, and so on. A hub can also be linked to NIC through an RJ45 cable to distribute data from a station to other computers available on the hub. हब क्या होता है? यह एक मीडियम, अगर आप लोग कंप्यूटर लैब में गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा भी होगा, एक वहाँ पर ये काउंटिंग सिस्टम है। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया गया है कि सॉफ्टवेयर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ किया गया है, और उसको यूज़ करने के लिए जो सारे सिस्टम जो नेटवर्क जनरेट कर रहा है, जनरेट करने के लिए वहाँ पर हब ही यूज़ किया गया है। हब क्या होता है? कुछ सेवरल डिवाइसेस मे बी several multiple computers या मे बी सम कंप्यूटर एंड अ सिंगल प्रिंटर, कुछ इस वे में कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए, डाटा को एक्सचेंज करने के लिए हम हब का यूज़ करते हैं कि ये सारे जो सिस्टम है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट करने के लिए इसमें क्या मैंडेटरी होता है? RJ45 का एक एंड, वन एंड इस हब से कनेक्टेड होगा, सेकेंड एंड उस डिवाइस से कनेक्ट होगा, यानी कि दोनों से कनेक्ट होगा, और दोनों के बीच में यह एक मीडियम डाटा एक्सचेंज करने के लिए कौन से सिस्टम से क्या डाटा, कौन सा पैकेट आया और किस सिस्टम को शेयर किया जा रहा है, इसको ये कंट्रोल करता है। स्विच क्या होता है? स्विच भी हब के सिमिलर ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा सिक्योर वे है ये, जहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो और एक स्विच यूज किया जा रहा हो। तो स्विच क्या होता है कि कंट्रोल करता है जिस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन ली गई। सपोज दैट एक लैब है जहां पर 10 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं थ्रू अ स्विच। 10 सिस्टम एक स्विच से कनेक्टेड है, और सिस्टम ए नंबर 1 का सिस्टम नंबर 8 के सिस्टम को कोई पर्टिकुलर डाटा सेंड कर रहा है, तो वो डाटा सिर्फ नंबर 6 वाले कंप्यूटर को जाएगा, ना कि उसके अलावा किसी सिस्टम को। नंबर 6 कंप्यूटर जो रिस्पॉन्स करेगा वो नंबर 1 कंप्यूटर को ही जाएगा, अदर कंप्यूटर उसे एक्सेस नहीं कर पाता है। इसको ये कंट्रोल करता है स्विच एक पर्टिकुलर वे में, यानी कि जो आप डाटा शेयर कर रहे हैं, जिसको शेयर कर रहे हैं उसी को जाएगा, दूसरे सिस्टम को नहीं जाता। दैट मीन्स दिस वन इज सिक्योर वे। यह सिक्योर वे होता है कि जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं सिर्फ आप उसी को शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा उस डाटा का यूज नहीं कर पाएगा। ओके, ये 4 कंपोनेंट के बारे में अभी आपने पढ़ा, NIC, RJ45, हब एंड स्विच। ये होते हैं कंपोनेंट। एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए कंपोनेंट की जरूरत होती है, बेसिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट थिंग, नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? नेटवर्क आपका किस वे में कनेक्टेड है, उसकी भी एक डिजाइन होती है। ऐसा नहीं कि सारे सिस्टम को ऐसे रैंडमली कनेक्ट करते हैं, उसका एक मेथड होता है। उसी मेथड को हम बोलते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर रिफर्स टू द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ एन organization's computer network. To establish network communication, it is required to have a detailed view of all the accessible resources in it. Network architecture include the following. नेटवर्क आर्किटेक्चर पहले से प्री डिज़ाइन होता है जिसका आप यूज़ करते हैं। आप किस वे में उस नेटवर्क का यूज़ करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर को आप सेलेक्ट करते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर इंक्लूड द फॉलोइंग। नेटवर्क आर्किटेक्चर इसको कुछ बेसिक थिंग्स को इंक्लूड करता है, जिसमें है हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा था कम्युनिकेशन के लिए, दैट मीन्स सिस्टम में डाटा शेयरिंग के लिए या सॉफ्टवेयर शेयरिंग के लिए, हार्डवेयर शेयरिंग के लिए जो भी
कंपोनेंट की आप जरूरत पड़ी, जो भी हार्डवेयर की आपको जरूरत पड़ेगी उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट। सेकेंड थिंग, वायर और वायरलेस कनेक्शन। वायर्ड connection also known as guided media and wireless connection is known as unguided media। वायर्ड, जब भी आप कोई भी नेटवर्क क्रिएट करते हैं, मे बी वायर से आप क्रिएट कर रहे हो, एग्जाम्पल है इसका RJ45 से। RJ45 से कनेक्ट करने के लिए आपके पास चाहिए NIC और क्या चाहिए आपको, हब या स्विच और एक वायर चाहिए RJ45। वायरलेस है तो मॉडेम चाहिए आपको, वाईफाई चाहिए जिसके थ्रू आप नेटवर्क को क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट थिंग इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, मेथड्स, किस वे में आप इसको यूज करना चाहते हैं। टोपोलॉजी को वन बाय वन अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होता है। डिफरेंट टोपोलॉजीज होते हैं, आपके बुक में ही आगे एक्सप्लेन किया हुआ, मैं भी इसे एक्सप्लेन करूँगा। प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, किस वे में आप इसे यूज करना चाहते हो। सो वन बाय वन हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर आर टू टाइप्स विच आर एज फॉलो। नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पीयर टू पीयर एंड सेकेंड वन क्लाइंट टू सर्वर। पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट टू सर्वर। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल एनवायरनमेंट, यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स। Each computer connected over the network has equal capacity. Each computers must have specific right to use or share available resources. इसमें क्या होता है कि इसकी रेंज, इसकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम 10 सिस्टम को, 10 कंप्यूटर को ही कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इसमें कोई सर्वर नहीं होते हैं, सारे सिस्टम, सारे यूजर्स फ्री होते हैं अपने डाटा या हार्डवेयर को शेयर करने के लिए। अगर वो चाहें तो शेयर करें, नहीं चाहें तो नहीं शेयर कर सकते। इसमें कोई सर्वर नहीं होता है, कोई क्लाइंट नहीं होता है, कोई कंट्रोलर नहीं होता। एवरीवन फ्री टू शेयर देयर डाटा, सारे लोग फ्री होते हैं उनके डाटा को शेयर करने के लिए। In peer-to-peer network, there is no dedicated network administrator or central server. That means all the computer can act as a server or a client as well. The network is easy to set up and inexpensive. ये जो आर्किटेक्चर होता है मैंने पहले ही बताया, इसमें कोई क्लाइंट नहीं होता है, इसमें कोई भी सर्वर नहीं होता है। सारे फ्री हैं, सारे क्लाइंट हैं, सारे सर्वर। एवरीवन इज फ्री टू शेयर देयर डाटा, सारे फ्री हैं अपने डाटा को शेयर करने के लिए। ये नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कम खर्चे हैं, ये इनएक्सपेंसिव है, कम खर्चीला है ये। बट इसमें एक लिमिटेशंस है, अप टू 10 कंप्यूटर तक ही आप इस मेथड को, इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा सिस्टम को आपको कनेक्ट करना है तो वहाँ पर ये फेल कर जाता है। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें एक मेन सिस्टम होता है, मेन कंप्यूटर होता है। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन दिस नेटवर्क। हियर ऑल द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्लाइंट। These computers are linked to the main computer which are called server. क्लाइंट सर्वर में नाम से ही आपको दिख रहा है, क्लाइंट एंड सर्वर, दो चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है। क्लाइंट कौन से कंप्यूटर होते हैं, क्लाइंट वो कंप्यूटर होते हैं जो कि सर्वर से जुड़े होते हैं, उनको फुल ऑथराइजेशन नहीं होता है कि वो कुछ भी शेयर कर सकें और किसी को भी शेयर कर सकें। और इन सारे कंप्यूटर्स को एक मेन कंप्यूटर क्या होता है, कंट्रोल करता है। मेन कंप्यूटर कंट्रोल करता है। ये सारे कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर से लिंक होते हैं, उस मेन कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर। इसमें कोई भी सिस्टम लिमिटेशन नहीं है, जितने भी आप कंप्यूटर्स चाहें तो इस नेटवर्क आर्किटेक्चर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ दिस आर्किटेक्चर। आप इस आर्किटेक्चर से बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ए सर्वर इज अ नेटवर्क
is a computer that control all the connected computers, shared devices and other resources. मैंने पहले ही बताया था सर्वर वो होता है जो सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है और जो भी डिवाइस शेयर करना है या अदर रिसोर्सेज मे बी प्रिंटर्स या मे बी सॉफ्टवेयर शेयरिंग एनीथिंग एल्स कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो सबको कंट्रोल करता है आपका सर्वर. It holds responsibility for rendering services to the clients, whereas a client is a computer or workstation that requests service like data storage and retrieval from the server. इसमें जो क्लाइंट होता है उसे कोई भी टास्क अगर करना सपोज दैट उसे अपनी एक फाइल ही सेव करनी है तो उसके लिए वो सर्वर को रिक्वेस्ट देता है. सर्वर अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो स्टोरेज की परमिशन उसको मिलती है, अदरवाइज डिक्लेम कर दी जाती है. यानी कि स्टोरेज परमिशन अगर सर्वर से नहीं दिया गया तो देन दैट कंप्यूटर इज नॉट एबल टू स्टोर डाटा इन सर्वर. वो कंप्यूटर अपने डाटा को सर्वर में स्टोर नहीं कर सकता. नेक्स्ट थिंग, अभी हमने पढ़ा नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में. नेक्स्ट थिंग इज नेटवर्क टोपोलॉजी. नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? It is necessary that the computer to be connected must have access to the same network sharing resources. Let us learn how to network is created. To understand this, first you need to know about its topology. इस टोपोलॉजी के बारे में आप जानते हैं टोपोलॉजी क्या होता है, किस वे में आपके सिस्टम कनेक्ट होते हैं. ये तो पैटर्न हो गया सर्वर और पीयर टू पीयर, बट इसमें भी ये जो आर्किटेक्चर क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टोपोलॉजीज होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू ए schematic description of the different nodes in a network. It determines how data flow with a network irrespective of its physical structure. The most commonly known as the network topologies are. कुछ टोपोलॉजीज के बारे में आप डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. टोपोलॉजी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं हमारा डाटा किस वे में फ्लो करेगा, क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट किस वे में फ्लो करेगा. इसका जो आर्किटेक्चर होता है इसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी. फर्स्ट वन इज पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, पीटीपी. पीटीपी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी. फर्स्ट थिंग इज it is the simplest and the most conventional model of topology. It is in this topology two nodes are directly linked to each other. For example, a computer system directly connected to a printer. In this network, a dedicated link is formed between two devices, a sender and another was receiver. P2P basically इसका यूज किया जाता है peer to peer आर्किटेक्चर में. इसमें दो सिस्टम या दो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नेटवर्क केबल. उस नेटवर्क केबल की मदद से सारे कनेक्टेड होते हैं. इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, फर्स्ट वन इज सेंडर और सेकेंड वन इज रिसीवर. सेंडर वो होता है जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है और जो फॉलो करता है वो होता है रिसीवर. सपोज दैट आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आपने प्रिंटर को कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ पर भी एक नेटवर्क क्रिएट होता है जहाँ पर आपका कंप्यूटर, मेन जो कंप्यूटर है आपका वो होगा सेंडर और आपका प्रिंटर होगा रिसीवर. आपका कंप्यूटर सपोज दैट यू वांट टू प्रिंट आउट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आप किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट चाहते हैं तो आप प्रिंटर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसे प्रिंट आउट चाहिए और प्रिंटर क्या करता है उसे फॉलो करता है और उसके बदले में आपको एक हार्ड कॉपी दैट मीन्स और प्रिंट आउट आपको दे देता है. पीर टू पीर टोपोलॉजी में कोई सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, दो ही सिस्टम बेसिकली इसमें ऐड होते हैं और यह स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है. ये काफ़ी फास्ट होता है और रिलायबल होता है. फास्ट रिलायबल होने का रीज़न है सिस्टम कम है, केबल की डिस्टेंस कम होती है, इसलिए इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी फास्ट होता है. नेक्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी. इन दिस type of topology all the devices are connected to a linear cable called bus or trunk. इसमें क्या होता है, एक सिंगल केबल सपोज दैट एक प्रॉपर वे में
आपके जो सिस्टम होते हैं लीनियर वे में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बस या फिर ट्रंक बोलते हैं, लीनियर वे में कनेक्टेड होते हैं। द बस एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ दिस नेटवर्क। दिस टोपोलॉजी इज सिंपलेस्ट वे टू connect multiple users. It uses Ethernet for the connections. This network is easy and inexpensive to implement for a small network. In bus topology, one of the computers in this network typically act as a server. The advantage of this network is that if one computer system breaks down, it does not affect the other system over the network. बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक लीनियर वे में सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक लीनियर वे में, और यह कम खर्चीला होता है। इसमें भी लिमिटेशंस नहीं है कितने सिस्टम को आप कनेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट है इस नेटवर्क का कि कोई भी सपोज दैट एक लीनियर वे में आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया है जिसमें आपके 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, उसमें से कोई भी अगर एक सिस्टम शट डाउन हो जाता है या सपोज दैट वो करप्ट हो गया है, तो दूसरा सिस्टम पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इस टोपोलॉजी में। इसमें भी सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट अगर आप चाहें यूज करना, देन यू आर फ्री टू यूज। आप इसमें भी सर्वर को डिसाइड कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पर देखिए आपको स्टार टोपोलॉजी के बारे में बताया है। ये इसका डायग्राम है, स्टार टोपोलॉजी किस वे में वर्क करती है। इसमें एक सेंटर में हब होता है, हब से जो भी प्रिंटर वगैरह जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो हब से ही कनेक्टेड होता है, और हब से उस नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सारे अपने डाटा को, जो भी डाटा, सपोज दैट ये सिस्टम इस सिस्टम को अब कुछ भी कोई भी फाइल ट्रांसफर कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हब को जाता है, हब से होकर के वो नेक्स्ट सिस्टम में जाएगा। कोई भी यहाँ पर देखिए आप ट्रांसमिशन होगा तो हब से होकर ही जाएगा। सपोज दैट यू वांट अ प्रिंट आउट, अगर आप प्रिंट आउट भी चाहते हैं तो आपको हब से होकर के ही जाता है। इन दिस नेटवर्क ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। ईच डिवाइस इज लिंक्ड टू सेंट्रल हब थ्रू द सेपरेट केबल। मैंने पहले बताया हब से कनेक्ट करने के लिए साथ एक पोर्ट RJ45 का हब में लगता है, सेकेंड पोर्ट NIC में होता है। इसीलिए में मल्टीपल सिस्टम उस सिंगल हब से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो भी कम्युनिकेशन होना होता है वो हब से होकर के ही होता है। रिंग टोपोलॉजी, नेक्स्ट थिंग इज द डायग्राम ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज दिस। ये रिंग टोपोलॉजी का आपका डायग्राम। इसमें कोई भी कम्युनिकेशन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज दैट आप ये सिस्टम पे हैं और आपको इस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, तो इसका मीडियम क्या होगा, जो भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पहले इस सिस्टम में जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, या मे बी पहले इस सिस्टम में जाए, यहाँ से यहाँ जाए। डायरेक्टली इन दोनों सिस्टम के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, या डायरेक्टली इसके बीच में। इसका एक पर्टिकुलर वे, सपोज दैट आपका ये सिस्टम डैमेज हो जाता है, देन आप क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे इस सिस्टम से? नो, पॉसिबल नहीं। इस वे में चाहे तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाते हैं, देन यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद दिस सिस्टम, फिर आप इस सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ट्री टोपोलॉजीज